या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो आपको पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर जेई मेंस में। ओके, वही क्वेश्चंस मैं करूंगा। तो उससे पहले डियर स्टूडेंट, आप दो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बारे में जान लो आप। पहला है आपका परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब या आप बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है ये जान लेते हैं हम लोग। और उसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी होगा, दैट इज म्यू नॉट, जिसे हम लोग परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले एप्सिलॉन नॉट के बारे में जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो कूलम फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये होता है। आपको ये पता होगा। R क्या होता है? डिस्टेंस। Q1 Q2 चार्ज होता है। और ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और इसी को आप K लिखते होगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसे आप कभी कभी K लिखते होगे। ठीक है, वही K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो आप? इसे आप लिख सकते हो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को आप इधर ले जाओ और इधर आ जाएगा आपका, ये बच जाएगा 4 पाई FR²। ठीक है, FR², ये आपका 4 पाई है, 4 पाई FR²। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आप देखो, ये तो जो 4 पाई है ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई डायमेंशन 4 पाई का होगा नहीं। अब मैं डायमेंशन ले लेता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा। इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ Q1 मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ Q2। ये Q1 और Q2 दोनों चार्ज ही है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ F मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ R²। ठीक है, तो ये R तो डिस्टेंस होता था दो चार्ज के बीच में, आपको जस्ट बता दूं। Q1 और Q2 है, ये चार्जेस है और इसके बीच का डिस्टेंस है। और F क्या है? फोर्सेस जो लग रहा है ये दोनों चार्जेस के बीच। ठीक है, सपोज दोनों आपका पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो ये आपका F है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो डियर स्टूडेंट अब देखो, Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। तो दोनों तो Q ही है, तो दोनों का सेम डायमेंशन होगा, दैट इज A इंटू टी। तो A इंटू टी दोनों का होगा, दो चार्जेज है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फोर्स का क्या होता है? mL T⁻²। और ये क्या होता है? L²। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? ये m ऊपर चला जाएगा तो m⁻⁻1। यहाँ पे L है और A यहाँ से L³ तो ये भी ऊपर चला जाएगा तो L⁻⁻3। टाइम क्या होगा? यहाँ देखो T² हो जाएगा ऊपर और नीचे T⁻⁻2 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये T⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया? A, तो A तो आपका A² होगा। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन आ गया किसका? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया। तो इसे आप याद रखना, याद ना रहे तो एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए इसे हम लोग कैसे लाते हैं। ठीक है, तो आपका यही है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और ये आपको याद ही होगा। ओके, तो उसके बाद ओके, तो ये आपको याद रखना है। और यदि आपको याद ना रहे तो इसे कैसे हम लोग निकालते हैं एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट। एक और टर्म मैंने आपको बोला म्यू नॉट, दैट इज परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक रिलेशन होता है वो आप याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c। ठीक है, c इज इक्वल टू
आपका होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है, इसे जस्ट आप याद रखना। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, c² इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखो आप क्या लिख सकते हो, μ0 इक्वल टू 1/c² और एप्सिलॉन नॉट ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका डायमेंशन ऑफ μ0 क्या आ जाएगा, 1/डायमेंशन ऑफ c²। c क्या है आपका, स्पीड है, और ये एप्सिलॉन नॉट जिसका डायमेंशन जस्ट मैंने अभी निकाला, ठीक है। तो यहाँ से आपका आप देखो ये 1/c², तो c आपका क्या है, स्पीड का क्या होता है L(t⁻⁻1) लेंथ बाय टाइम, ठीक है, इसका स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का जस्ट अभी मैंने निकाला, दैट इज m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁴ a², ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका mL T⁻⁻2 a⁻², ठीक है, mL T⁻⁻2 a⁻²। ये क्या आ जाएगा, ये आप आ गया μ0 का, ये आपका आ गया μ0, दैट इज परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसका आपका क्या आ गया डायमेंशन, ये भी आपको याद रखना है। और यदि आपको याद ना रहे तो एटलीस्ट ये प्रोसेस याद रखना कि इसे हम लोग निकालें कैसे। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको ये याद रहे कि c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इससे आप इसे डिराइव कर सकते हो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या आपका, which of the following combination has the dimension of electrical resistance, ठीक है, E0 is the permittivity of the vacuum and μ0 is the permeability of the vacuum, ठीक है। तो ये है डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा तो आपको एक्चुअली क्या करना है कि रेजिस्टेंस को लिखना है किसके टर्म में, μ0 और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, ठीक है। तो आप वो लिख दोगे तो आपका आ जाएगा डायमेंशन, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच आपको जस्ट एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा जो आप चाह रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि आपका जो डायमेंशन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट टू द पावर ए, ऐसा मैं रिलेशन एज्यूम कर लेता हूँ, μ0 टू द पावर बी, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, r इक्वल टू एक रिलेशन मैंने जस्ट कंसीडर किया कि r इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टू द पावर ए μ0 टू द पावर बी, ठीक है। ऐसा जस्ट मैंने एज्यूम किया। एक कोई कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है, k, एक कोई कांस्टेंट k है, ठीक है। तो वो तो k आपका डायमेंशन लेस होता है, तो जब मैं डायमेंशन लूंगा तो k कंसीडर नहीं करूंगा। ओके, तो जस्ट मैंने एक रिलेशनशिप एज्यूम कर लिया और उसके बाद मैंने डायमेंशन ले लिया। अब देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको पता होगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, m⁻⁻1 L² T⁻⁻3 a⁻², ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन। यदि आपको याद नहीं है तो R इक्वल टू क्या होता है, V/I, और ये V क्या होता है, V आपका होता है वोल्टेज या पोटेंशियल, तो या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये I हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, Q इक्वल टू IT हो जाएगा, तो I²T। यहाँ से आप जस्ट रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आप एप्सिलॉन नॉट का अभी जस्ट मैंने निकाला, एप्सिलॉन नॉट का क्या था आपका, एप्सिलॉन नॉट का क्या था वो था डियर स्टूडेंट m⁻⁻1
L टू द पावर -3 T टू द पावर 4 A स्क्वायर, ठीक है। जस्ट अभी मैंने ये निकाला था, ये देखो, ठीक है। टू द पावर A, और म्यू नॉट का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, म्यू नॉट का इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। म्यू नॉट का क्या हो जाएगा, m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 T स्क्वायर T टू द पावर -2 A टू द पावर -2 टू द पावर B, ठीक है। ये क्या है आपका म्यू नॉट का, जस्ट अभी मैंने निकाला था, देखो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, m टू द पावर, यहाँ से -a आ जाएगा और यहाँ से b आ जाएगा, ठीक है। -a और यहाँ से आपका b आ जाएगा, और उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, l है, ठीक है। तो l क्या आ जाएगा आपका, l -3, ये जस्ट मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आपका आ जाएगा m टू द पावर -a प्लस b L टू द पावर -3a प्लस b, ठीक है। T टू द पावर क्या आएगा यहाँ से 4a -2b, ठीक है। और a पे पावर क्या आएगा, a पे पावर आ जाएगा 2a -2b, ठीक है। बट मुझे सारे इक्वेशन का यूज़ नहीं करना होगा, क्योंकि a और b यही तो अननोन है, तो मैं फर्स्ट 2 इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं पावर कंपेयर कर देता हूँ, तो -a प्लस b क्या होगा, -a प्लस b क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 1 है, m टू द पावर, तो ये 1 हो गया, ठीक है। और एक इक्वेशन में ले लेता हूँ, -3a प्लस b क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो सपोज ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो अब क्या करो आप, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरा क्या है, -a प्लस b इक्वल टू क्या है, ये पे यहाँ पे जस्ट या क्या है 1, ओके। यहाँ पे आपका 1 है, और एक इक्वेशन क्या है, -3a प्लस बी इक्वल टू 2, -3a प्लस बी इक्वल टू 2, -3a प्लस बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसे जस्ट सॉल्व कर दो, सारे इक्वेशन को तो लिखना नहीं है, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन ले लो आप। तो इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बी कट जाएगा, ये आपका 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, तो a इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो आप, यही इक्वेशन का यूज़ करो, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आपका आ जाएगा b इक्वल टू 1 प्लस a, ठीक है। 1 प्लस a क्या है आपका -1/2, तो b इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इजीली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो, जैसे आप देखो यहाँ पे, अब आप क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या होगा, R का डायमेंशन, यहाँ से देखो आप, यहाँ जस्ट आप वैल्यू पुट कर दो, R का डायमेंशन क्या, A और B का वैल्यू पुट कर दो, तो आपका A क्या है, A आपका 1/2 है, A आपका 1/2 है, और B क्या है, A -1/2 है, और B क्या है, B आपका 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, √μ0 डिवाइडेड बाय ε0, इसका जो आपका डायमेंशन आएगा μ0/ε0, ठीक है, यही होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, μ0/ε0, ये ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ओके, μ0/ε0। उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सरफेस टेंशन S, moment of inertia I and Planck's constant h were to be taken as fundamental units, the dimensional formula for linear momentum would be, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है आपको पता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को मुझे इन जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है एस, आई एंड एच, इसके टर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एज्यूम कर लेता हूँ कि आपका जो लीनियर मोमेंटम पी है वो क्या है, के एस टू द पावर ए, आई टू द पावर बी एंड एच टू द पावर सी, ठीक है। के क्या आपका एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मैंने आपको बोला था कि आपको एक कांस्टेंट लेना होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अब मैं यदि इसका डायमेंशन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, के का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन ऑफ एस टू द पावर ए, डायमेंशन ऑफ आई टू द पावर बी, उसके बाद डायमेंशन ऑफ एच टू द पावर सी, ठीक है। अब देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम वेलोसिटी का एल टी टू द पावर -1। सरफेस टेंशन आपका क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्स का एम एल टी टू द पावर -2 और नीचे लेंथ तो एल एल तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैं आपको बता दूं एम एल टी टू द पावर -2 लेंथ, ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एम टी टू द पावर -2, ठीक है, किसका, सरफेस टेंशन का, एम टी टू द पावर -2, इस पे पावर ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होगा क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर क्या होता है, डिस्टेंस, एम मास होता है, तो ये आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टू द पावर बी, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, एच, एच क्या होता है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, तो एच इक्वल मैंने बताया था कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लैंक कांस्टेंट का जो आपका डायमेंशन आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ओके, टू द पावर सी। आई बात समझ में? अब देखो, अब क्या करो आप, यहाँ से इधर तो आपका मोमेंटम है ये एम एल टी टू द पावर -1 होगा। अब यहाँ से देखो m पे पावर क्या आएगा, यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c, a प्लस b प्लस c, ठीक है। m पे पावर ये आ गया। उसके बाद आप देखो l पे पावर क्या आएगा, यहाँ से 2b और यहाँ से 2c, 2b प्लस 2c, ठीक है। और उसके बाद t पे पावर क्या आएगा, यहाँ से -2a, यहाँ से -2a और यहाँ से -c, ठीक है, -2a -c, ठीक है। अब आप जस्ट डायमेंशन को कंपेयर कर दो, पावर को कंपेयर कर दो। तो आप जब पावर को कंपेयर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये मास का पावर है, m का पावर है, ये 1 आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 2a प्लस 2c, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये आपका 2a माइनस सी, ये आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से यदि मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आप 2 कॉमन ले लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, a प्लस सी, ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1/2, a प्लस सी इक्वल टू 1/2। अब क्या करो, इस a प्लस सी को यहाँ पुट कर दो, ये a प्लस सी नहीं b प्लस सी होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ b प्लस सी है, ये आपका b प्लस सी होगा, ओके, क्या होगा, b प्लस सी। b प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/2। अब यहाँ आप b प्लस सी को यहाँ पुट कर दो, ठीक है, b प्लस सी की जगह यहाँ पुट कर दो आप, तो a प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो a प्लस सी 1, ये आपका आ गया 1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2।
ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 है +1/2, +1/2, तो ये आपका ए आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ए आ गया। अब बी क्या आएगा आपका, बी क्या आएगा, तो अब आप क्या करो, ये इक्वेशन देखो, ये आपका क्या है, इसे आप 2a + c = 1 लिख सकते हो, -1 कॉमन लेके कैंसिल कर दो और यहाँ से a का वैल्यू पुट करो, 2 × 1/2 + c = क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपका c जो आएगा ये कैंसिल होकर c = 0 आ रहा है, c = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये इक्वेशन यूज करो आप, a + b + c = 1, c क्या है आपका, ये तो आपका 0 है, a = 1/2, तो यहाँ से a = 1/2 + b = 1, तो यहाँ से आपका b क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 1/2 आ गया। देखो आपका b भी आ गया। ओके, आई बात समझ में, a आ गया, b आ गया और यहाँ पे आपका c आ गया। ठीक है, तो अब आप इजीली रिलेशन लिख पाओगे। अब आप क्या लिख पाओगे, आपको जो डायमेंशन होगा p का, जो आपका डायमेंशन होगा वो क्या होगा, s⁻⁴ 1/2, a 1/2 है, i⁻⁴ 1/2 और h⁻0 c 0 है। ठीक है, कहाँ आपको पुट करना है, यहाँ पे आपको पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट पुट कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, डायमेंशन है तो क्या है यहाँ पे, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम वुड बी। ठीक है, तो यहाँ आप के नहीं दिया हुआ तो आप के कंसीडर मत करो, आप के को हटा के आप जस्ट कंपेयर कर लो यहाँ पे। ठीक है, डायमेंशन पूछा है तो के को तो यहाँ कंसीडर नहीं करना है, के का तो डायमेंशन है नहीं कुछ, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किससे मैच कर रहा है, 1/2 1/2 0, 1/2 1/2 0, ये सी से मैच कर रहा है, तो आपका ये सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी करेक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय F = अल्फा बीटा exponential -x² divided by alpha kt, where x is the distance k is the Boltzmann constant and t is temperature, and alpha and beta are the two constant, the dimension of beta is। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान है। ये आपका क्या है, e जो आपका e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्चुअली क्या होता है, e⁻, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, मैं जस्ट बता देता हूँ। आपका f क्या दे रखा है, आपका f दे रखा है f = अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल, मतलब e⁻, जो भी आपका -x² डिवाइडेड बाय अल्फा kt। ठीक है, आई बात समझ में। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो आपका पावर होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। आपको पता होगा कि पावर आपका क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आप यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, e⁻⁻x² डिवाइडेड बाय अल्फा kt है, ये तो आपका पावर है, तो ये तो आपका डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, क्या होगा, ये डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो मतलब ये कि आपका डायमेंशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय अल्फा kt, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m0 l0 t0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले मैं अल्फ़ा का डायमेंशन निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो जो अल्फ़ा का डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, अल्फ़ा का डायमेंशन क्या आएगा, अल्फ़ा का डायमेंशन क्या आएगा, तो अल्फ़ा का डायमेंशन आपका जो आएगा वो आ जाएगा, अल्फ़ा इधर आ जाएगा तो x² डिवाइडेड बाय kt, यही है। ठीक है, तो अब देखो आप x² क्या है, ये kt एक्चुअली कैपिटल T है, मतलब ये आपका टेम्परेचर है। जस्ट अ सेकेंड,
ये आपका कैपिटल टी है, ठीक है। क्या है ये? टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर। अब देखो ये आपका टेम्परेचर है, कैपिटल टी। अब ये आपका लेंथ स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया? लेंथ स्क्वायर। और के टी, तो देखो आप के क्या है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है? के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ से हीट इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच इक्वल टू क्या आ गया? के मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है। तो मतलब के टी का जो डायमेंशन है वो हीट के जो डायमेंशन होगा वही होगा। हीट क्या होता है आपका? एनर्जी होता है। हीट बाय टेम्परेचर इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो एच इक्वल टू के टी आ गया। तो के टी का डायमेंशन वही होगा जो हीट का होगा। हीट क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी का आपको डायमेंशन पता होगा, ये होता है ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो अल्फा का डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा? एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यह तो यहाँ से जो आपका अल्फा का डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा आपका, यहाँ मैं देख लेता हूँ क्या है। एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m टू द पावर -1 टी स्क्वायर, m टू द पावर -1 टी स्क्वायर, m टू द पावर -1 टी स्क्वायर, ठीक है। ये अल्फा का आ गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, बीटा, बीटा का डायमेंशन एक्चुअली पूछा गया है। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा? तो यहाँ से आप देखो फोर्स इक्वल टू क्या है? अल्फा इंटू बीटा, एंड ये क्या है? ई टू द पावर समथिंग है। तो ई टू द पावर समथिंग मतलब ई टू द पावर कोई कांस्टेंट होगा, ई टू द पावर 1 होगा, ई टू द पावर 2 होगा, ई टू द पावर 3 होगा। तो ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा आपका। ये जो ई टू द पावर समथिंग है एक न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ होगा। ई टू द पावर समथिंग क्या होगा? एक कोई नंबर आएगा। तो आपका जो डायमेंशन होगा वो फोर्स का वो डायमेंशन किसके कारण आएगा? अल्फा और बीटा के कारण, क्योंकि ई टू द पावर समथिंग ये तो जस्ट एक कांस्टेंट होगा कोई, ठीक है, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो जो भी डायमेंशन होगा वो अल्फा और बीटा के कारण आएगा, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। फोर्स का डायमेंशन आपका डायमेंशन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब फोर्स का जो आपका डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अल्फा और बीटा का जो डायमेंशन है, ठीक है। तो बीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका? फोर्स का जो डायमेंशन है डिवाइडेड बाय अल्फा, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी टू द पावर -2, और अल्फा का डायमेंशन क्या होता है? अभी जस्ट मैंने निकाला, m टू द पावर -1 टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ये m स्क्वायर एल टी टू द पावर -4, ठीक है। m स्क्वायर एल टी टू द पावर -4। आई बात समझ में? m स्क्वायर एल टी टू द पावर -4। तो ये आपका किसका डायमेंशन आ गया? बीटा का डायमेंशन आ गया, ओके। बीटा का डायमेंशन आ गया और यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो आप बीटा का डायमेंशन पूछा गया, तो ये किससे मैच कर रहा है? एम एल स्क्वायर, ये सी, ठीक है, सी एम स्क्वायर एल टी टू द पावर -4, एम स्क्वायर एल टी टू द पावर -4, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट इज 128 kg मीटर पर kg kg मीटर माइनस क्यूब, ठीक है। मतलब आप बोल सकते kg पर मीटर क्यूब, ओके। इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज, ठीक है। तो ये आपका क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल SI यूनिट में दे रखा है 128 kg पर मीटर क्यूब, ओके। और एक सर्टेन यूनिट है जिसमें आपका लेंथ का यूनिट क्या ले रखा है इन्होंने? 25 सेंटीमीटर। मास का क्या ले रखा है? 50 ग्राम, ओके। तो आपको जस्ट डेंसिटी ऑफ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उस सिस्टम ऑफ यूनिट में जस्ट वही आपको बताना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है। क्या बताया था? N1U1 इक्वल टू N2U2, याद है आप लोगों को? अब देखो
N1 क्या दे रखा है आपका 128, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 128। U1 क्या है, इसका यूनिट क्या है आपका केजी पर मीटर क्यूब है आपका, तो इसे आप केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल टू N2 जो पूछा गया है, ठीक है, और U2 क्या है आपका न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जो भी होगा। तो आपको क्या लेना है, तो आपको मास की जगह क्या लेना है 50 ग्राम, ठीक है। मास डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब है, तो मास की जगह आपको क्या लेना है 50 ग्राम। लेंथ की जगह क्या लेना है आपको, लेंथ की जगह आपको 25 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर लेना है, ओके। अब देखो आप, ये आपका क्या है 1 kg है, ये आपका क्या है 1 kg है, ये आपका क्या है 1 मीटर क्यूब है। तो केजी को आप यहाँ ग्राम में बदल दो और मीटर को आप क्या करो सेंटीमीटर में बदल दो, ठीक है। 128 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका 1000 ग्राम हो जाएगा। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदल दो तो 100 सेंटीमीटर टू द पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू जस्ट अ सेकेंड, आपका 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ लेंथ टू द पावर 3 होगा, तो यहाँ आपका 3 आएगा, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट क्या है N2 इक्वल टू ये आपका क्या आ जाएगा 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब इसे आप सॉल्व करोगे, तो क्या आएगा, इसे आपको जस्ट सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार आएगा N2, ठीक है। अच्छा मैं जस्ट एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये आपका 128 है, 128 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ आपका ये N2 नहीं होगा, ठीक है। 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और इधर आपका क्या आ जाएगा N2 इंटू 50 ग्राम, N2 इंटू 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 25 3 टाइम्स आपका है 25 इंटू 25 इंटू 25 और सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ये जी कट जाएगा, तो यहाँ से आपका N2 क्या आ जाएगा 128 1000 और ये 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपका 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, और ये 50 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट तो ये आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा, N2 क्या आ जाएगा 40, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को, N2 आपका आ जाएगा 40। तो जस्ट मैं देखता हूँ क्या है, 40 कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ओके। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फॉर्म ऑफ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एंड सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा जस्ट ये आपको बताना है। तो अब देखो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको डियर स्टूडेंट ये करना होगा कि टाइम को आपको जी सी और किसके टर्म में, प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में लिखना होगा, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे मैं क्या करता हूँ t इक्वल टू एज्यूम कर लेता हूँ कि k g टू द पावर a g टू द पावर a h टू द पावर b और c टू द पावर c, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये जस्ट मैं एक रिलेशनशिप एज्यूम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ डायमेंशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, ये k तो एक आपका डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो g डायमेंशन ऑफ g टू द पावर a
डायमेंशन ऑफ h टू द पावर b एंड डायमेंशन ऑफ c टू द पावर c, ठीक है। तो ये तो आपका टाइम है, तो t हो जाएगा ये। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आपको पता होगा, ये आपका होता है m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2, ठीक है। यदि आपको याद नहीं है तो F इक्वल टू जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आपको याद होगा, यहाँ से आप निकाल लेना, ओके। और प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू h फिर मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद होगा, तो यहाँ से आप निकाल लेना। वैसे प्लैंक कांस्टेंट का होता है आपका m l स्क्वायर t टू द पावर -1 b, और ये c के स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड का क्या होता है l t टू द पावर -1, ये c हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो m टू द पावर क्या आएगा यहाँ से, यहाँ a है आपका, ठीक है, -a प्लस b, ठीक है। ये m पे आ जाएगा आपका -a प्लस b, l पे क्या आएगा पावर, यहाँ से 3a, यहाँ से 2b और यहाँ से -c, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -c, ठीक है। 3a प्लस 2b -c, जस्ट अ सेकेंड, l t टू द पावर -1, l यहाँ प्लस c होगा एक्चुअली, ठीक है, यहाँ आपका प्लस c होगा। उसके बाद t टू द पावर क्या आएगा, t टू द पावर क्या आएगा, यहाँ से -2a, यहाँ से -b और यहाँ से -c, ठीक है। ये आपका t पे पावर आ गया। अब देखो आप पावर को कंपेयर करो तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पावर को जब आप कंपेयर करोगे तो -a प्लस b 0 आ जाएगा, क्योंकि m टू द पावर 0 है यहाँ पे। 3a प्लस 2b प्लस c ये भी 0 होगा, ठीक है, इधर l का टर्म है नहीं। और -2a -b -c ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं सारा इक्वेशन लिख देता हूँ, आपका मैं सारा इक्वेशन लिख देता हूँ। -a प्लस b ये क्या होगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका a इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी। और उसके बाद एक इक्वेशन क्या होगा, 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एक इक्वेशन सपोज मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन आपका आ जाएगा -2a -b -c इक्वल टू, ये आपका 1 के इक्वल आएगा, इसे इक्वेशन मैं 3 मान लेता हूँ। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 1 2 3 को, तो देखो 2 और 3 में a इक्वल टू b पुट करो आप, तो जब यहाँ आप a इक्वल टू b पुट करोगे, a इक्वल टू b आप यहाँ जब पुट कर दोगे, तो यहाँ आपका सपोज आप मैंने b इक्वल टू a पुट कर दिया, तो 3a प्लस 2a 5a प्लस c आ जाएगा, ये दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने क्या किया, b इक्वल टू a पुट कर दिया, तो ये -3a - c इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे, ये कट जाएगा और ये आपका 2a इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1/2, और यही आपका b के इक्वल होगा, a इक्वल टू b है तो b भी 1/2। अब देखो a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1/2। अब आपको किसका वैल्यू लाना है, c का वैल्यू लाना है, तो 5a प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो 5a a का वैल्यू क्या है आपका 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, c इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। तो देखो आपका a आ गया, b आ गया और आपका c भी आ गया, तो अब आप रिलेशन इजिली लिख पाओगे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो जस्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो के को आप हटा दो, कांस्टेंट को आप हटा दो, क्योंकि जस्ट पूछा गया किसके प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो टाइम पीरियड कैसे लिख पाओगे आप, मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ या, तो टी आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी किसके प्रोपोर्शनल होगा आपका जी टू द पावर ए, जी टू द पावर ए, तो जी ए क्या आया आपका 1/2, उसके बाद क्या है h टू द पावर b, h टू द पावर b,
h टू द पावर b, b क्या है, ये भी 1/2 है, और उसके बाद क्या था ये c टू द पावर c, तो c और c का क्या वैल्यू आया है मेरा, ये -5/2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 आप कॉमन ले लो, जी एच सी टू द पावर -5 टू द पावर 1/2 आएगा, ठीक है। और c टू द पावर 5 है, नीचे चल जाएगा तो c टू द पावर 5 हो जाएगा, और 1/2 है तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी एच डिवाइडेड बाय सी टू द पावर 5, इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कहाँ है, ये ऑप्शन ए है आपका, ठीक है, जी एच टू द पावर c/5 अंडर रूट में। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।